पति ब्रह्मचारी। तुझे याद है बचपन में हम यही गोलगप्पे खाने आया करते थे? बिल्कुल वही स्वाद है। ले खा के देख। मन नहीं है मेरा, आप खाइए। पागल हो गई है तू? गोलगप्पे को मना करने वाले को पाप लगता है। और वैसे भी तुझे गोलगप्पे पसंद थे ना, तो खा क्यों नहीं रही? अच्छा जी, उस नवाबजादे आरव की वजह से। हाँ, भूल जाओ उसे, वो तेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है। आजकल दिन रात दारू पीते रहता है, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे पहले मैं पिया करता था। वो तो ईशा जी की वजह से मेरी दारू छूट गई थी, क्योंकि वो खुद बैठ गई थी पीने। पर आरव को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है ना, नहीं छूट सकती उसकी ये दारू। मेरी मर्जी, मैं पीऊंगा। होटल तो मेरी। नहीं, आप पियेंगे ना तो मैं भी पीऊंगी। चलो साथ में पीते हैं। काव्या, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ठीक है, तुम पियोगे तो मैं भी पीऊंगी। चलो दोनों साथ मिलकर पीते हैं ना। क्या कर रही हैं आप? हेलो सूरज, आरव शराब की बोतल लेके मार्केट की तरफ आए। जी ईशा जी, समझ गया। मैं काव्या को किसी बहाने वहां लेकर आता हूँ। काव्या ही रोकेगी उसे इस सब से। हाँ। ऐसे कैसे बोतल को मुंह लगाने जा रही थी तुम? क्यों, प्रॉब्लम क्या है? अगर आप पी सकते हैं तो मैं भी पी सकती हूँ। दीजिए। काव्या, ये कोई चॉकलेट सिरप या शरबत नहीं है, बुरी चीज है ये। बुरी चीज है ना? अगर ये मेरे लिए बुरी है तो फिर आपके लिए भी बुरी होगी, या फिर ये सारे रूल्स सिर्फ लड़कियों पर एप्लीकेबल है? नहीं नहीं, लाइए, दीजिए दीजिए। काव्या, नहीं दीजिए। काव्या प्लीज। काव्या, आई एम। नहीं आरव। ईशा, तू काव्या को सॉरी नहीं बोलेगा। कहा था ना मैंने कि मेरी बहन से दूर रहना। बात समझ नहीं आई? ओह हेलो, मेरे भाई को समझाने से पहले अपनी बहन को समझाओ। वो आई थी मेरे भाई के पास। क्या कहा आपने? यहाँ तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी और ना ही मैं यहाँ तुमसे डरने वाली। तो चुपचाप अपनी बहन को लेकर निकलो यहाँ से। आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं? लगता है आप भूल गए हैं कि आप मेरी सेक्रेटरी हैं। बॉस होंगे अपने ऑफिस में, पर इस वक्त गलती तुम्हारी बहन की है। गलत आपका भाई है ना, ये मेरी बहन की लाइफ में आता ना, ऐसे दिन देखने पड़ते हम सबको। इससे उस दिन घर में घुसने ही नहीं देना चाहिए था, जब ये दोबारा काव्या को लेने आया था और घर के बाहर ही डेरा डालकर बैठ गया था। मैं काव्या से बहुत प्यार करता हूँ और ये प्रूफ करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। अभी इमोशनल होके आरव सॉरी बोल देता और काव्या भी उसे माफ करके मान जाती, लेकिन आरव कल से फिर पीता और दोनों झगड़ते। आरव को पूरी तरह सुधारने के लिए उसे अपनी गलती का एहसास कराना बहुत जरूरी है। आज के बाद मेरी बहन के आसपास भी नजर नहीं आना, समझ गए? मेरे भाई को समझाने से पहले अपनी बहन को समझाओ कि आरव से दूर रहे और उसे कॉल ना करे। आप अपने भाई को संभालिए। मैं क्यों समझाऊं, तुम समझाओ।
गॉड, सूरज इतना क्यूट एंड फनी लग रहा है कि मेरी हंसी निकल जाएगी। अगर मैं हंसी तो इन दोनों को डाउट हो सकता है। मैं तेरी तरह मिलके भी दोनों है अजनबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। बस। आरव, काव्या ने कभी तुझसे सच्चा प्यार किया ही नहीं, वरना प्यार करने वाले ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर अपने पार्टनर के साथ खड़े होते हैं। पर इससे तो अपनी हवेली नहीं छूटी। इससे बात साफ है कि सच्चा प्यार था ही नहीं। प्यार होता तो एक दूसरे के लिए लड़ने की हिम्मत भी होती। कमी आपके भाई के प्यार में है। काव्या ने तो गुलाब हवेली में इतना सब कुछ सहा, लोगों की बात सुने, दादी का टॉर्चर झेला, गुलाब सिंह की नफरत झेली, इतना सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो आरव से प्यार करती। लेकिन आपके भाई ने क्या किया? काव्या की फैमिली के लिए एडजस्ट तक नहीं कर पाया, भाग गया काव्या को छोड़कर। मेरा भाई क्यों एडजस्ट करेगा? काव्या को झुकना पड़ेगा। प्यार में बराबरी का हक होता है, आपके भाई में ही कमी है। कमी काव्या में है। मैंने कहा है ना। ये क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? और ईशा, काव्या के बारे में कैसी बातें कर रही है तू? मैं मेरी काव्या को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो मुझसे प्यार करती थी, करती है और हमेशा करेगी। आरव, तू मेरी बात समझ नहीं रहा है। ये लड़की ईशा प्लीज, मैं काव्या के बारे में एक वर्ड भी उल्टा नहीं सुन सकता। एक नंबर का झूठा है ये। देखिए अभी भी नाटक कर रहा है। नहीं सूरज भैया, मुझे अपने आरव पर पूरा भरोसा है। आरव को कुछ भी कहने से पहले आपको मेरा सामना करना होगा। ठीक है, चल चल घर चल के बात करेंगे। हाँ आरव, चल। थैंक यू। अर्जेंट बोल के ये जो चीजें आपने मुझसे मंगवा ली ना, इस बार तो ले आया, लेकिन अगली बार नहीं लाऊंगा। ओह हेलो, तुम्हें कुछ सोचे समझे बस भड़कने की आदत है। तुमसे नहीं कहती तो मैं कहाँ जाती लेने। अच्छा, IAS ऑफिसर हूँ, डिलीवरी बॉय नहीं हूँ, फिर भी ये सब कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन काव्या के लिए। तो मैं भी आरव और काव्या को एक करने के लिए इतना एफर्ट्स डाल रही हूँ। मुझे शौक नहीं है तुम्हें छुपके से बुलाने का, समझे? अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। पर चल रहा कारवां, ये कारवां। एक है ज़मीन, एक है आसमां, दोनों ही हैं, दोनों से जुदा रहते हैं दोनों साथ साथ। पर लंबी है दूरियां, ये दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ,
अपने शहर में मेडिकल ड्रग्स के सप्लाई का गवर्नमेंट टेंडर निकला है और इस टेंडर को भरने की सारी रिक्वायरमेंट्स आरव आराम से फुलफिल कर सकते हैं। आरव को बताती हूँ। आरव तो मेरा फोन उठाने से रहे, और अगर उठा भी लिया तो मेरा कहना तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, नाराज जो है मुझसे। आरव के सारे डॉक्यूमेंट्स भी यही हैं। एक काम करती हूँ, मैं ही आरव के बिहाफ पे टेंडर भर देती हूँ। हमें भी टेंडर भरना है, ये रही उसकी फिजिकल कॉपी। ओके, थैंक यू। तू कहाँ मैं कहाँ, 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 तू कहाँ मैं कहाँ। ओके एवरीवन, ब्रेक टाइम। सभी लोग 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, खाना खाइए, उसके बाद काम शुरू कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता जल्दबाजी और भूखे पेट कोई गलती हो। थैंक यू पति ब्रह्मचारी जी। वो मैं काम में थी ना, तो कुछ की जगह कुछ निकल गया। वो मैं थैंक यू भगवान जी कहने वाली थी, पर सॉरी बॉस। रिया, तू कब से फोन कर रही हूँ और फोन बज भी रहा है तेरा, तो उठा क्यों नहीं रहा है? वो मैं बिजी था। मैं यहाँ चौराहे पर खड़े होकर टाइम पास कर रहा है और बोल रहा बिजी था। ओ, क्या हुआ? नजरें क्यों चुरा रहा है? वो मुझे ना कुछ काम है, तो मैं बाद में मिलता हूँ तुझसे, ठीक है? पर बाइक छोड़ के कहाँ जा रहा है? बंटी कंट्रोल। हाँ रिया बस दोस्त है, सूरज भैया की बहन है और कुछ नहीं।
समझ जा, हाँ समझ जा प्लीज। अरे बंटी कहाँ जा रहा है? लेकिन बाइक तो ले जा, क्या हुआ है? अरे आरव के भी नाम की फाइल है। डेट ऑफ बर्थ 28 नवंबर, फादर गुलाब सिंह। मतलब आरव ने भी टेंडर भरा है। आरव, तूने भी टेंडर भरा है क्या? नहीं, मैंने कोई टेंडर नहीं भरा है। अगर आरव ने टेंडर नहीं भरा तो उसके नाम से किसने भरा होगा? रेडी हुई आपकी लिस्ट? और आप ये फोन में क्या कर रही हैं? सूरज, मेडिकल ड्रग्स और इक्विपमेंट के लिए आरव का भी टेंडर आया है, पर वो कह रहा है कि उसने नहीं भरा, तो उसके नाम से और किसने भरा होगा? काव्या। करेक्ट। काव्या के अलावा आरव की डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट और किसके पास होगी? एक बार आरव का ये टेंडर पास हो जाए, फिर उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। शायद आपको बुरा लगे, लेकिन ये टेंडर मैं अप्रूव नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? जो इस टेंडर के काबिल होगा, डिजर्विंग होगा, उसे ही ये टेंडर मिलेगा। मैं किसी रिश्ते के दबाव, जान पहचान या जैक की वजह से किसी को फेवर नहीं करूंगा। सूरज, मैं ये नहीं कह रही कि आरव का फेवर करो, पर बाकियों की तरह आरव की भी फाइल एक बार चेक करो कि उसने फॉर्म सही से भरा है कि नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो चाहिए वो है कि नहीं, वरना रिजेक्ट कर देना। ठीक है, सारे फॉर्म मुझे दे दीजिए, साइन करके मुझे टेंडर कमेटी को भेजना है। ये मैं साइन करके आगे भेज रहा हूं। आगे टेंडर कमेटी डिसाइड करेगी कि आरव इस टेंडर के लायक है या नहीं। आरव, मैं कान्हा जी से प्रार्थना करूंगी कि ये टेंडर तुझे ही मिले। मिश्रा जी। जी सर। मिश्रा जी, ये टेंडर वालों की सिलेक्टेड लिस्ट है और ये है सारे उनके फॉर्म्स। आप खुद जाइए और टेंडर कमेटी जिसे भी सिलेक्ट करती है उसका अप्रूवल खुद लेकर आइए। सर, कमेटी वालों का फोन आया था, कह रहे थे कि अगर आपके बॉस की कोई पर्सनल या स्पेशल रिकमेंडेशन है तो वो दे देंगे। मिश्रा जी, एक बात आप भी अच्छे से समझ लीजिए और उन्हें भी समझा दीजिएगा, सिलेक्शन फेयर होना चाहिए, क्योंकि इस टेंडर से बहुतों की जिंदगियां जुड़ी हैं और मैं किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओके सर। शादी में लड़कियां कसम खाती हैं कि वो हर हाल में अपने पति के साथ खड़ी होंगी, लेकिन मेरी काफिया को देखो, उसने मेरी जगह अपने मायके वालों को चुना। ये वो हर्बल ड्रिंक है जो दिखने में और स्वाद में बिल्कुल दारू जैसी है, पर इसका नशा बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं, आज मन इतना खराब है कि ये दारू भी नहीं चढ़ रही। नहीं चाहिए। सालिद साहब, तुम्हारा गम कम करने के लिए तो ये बोतल लाया हूं और तुम मना कर रहे हो। अरे बस बोतल पकड़ो और घटक जाओ। पर तुम भी तो मेरा साथ दो, तुम भी तो पियो। हाँ हाँ बिल्कुल,
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो ये शराब नहीं बल्कि हर्बल वाटर है। ईशा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे नाक के नीचे से आरव की शराब छुड़वा लोगी? आज मैं आरव को ऐसी शराब पिलाऊंगा कि वो अपने आप को भी नहीं पहचान पाएगा। एक्सक्यूज मी बॉस, आपको कुछ चाहिए? टी, कॉफी, ग्रीन टी, जूस, और वो भी नया ट्रेंड में क्या है, माचा, वैनिला। आपको जरा सी भी टेंशन नहीं हो रही है ना? मुझे लगा आरव को टेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये सोच के आप परेशान हो रहे होंगे, लेकिन आप तो बिल्कुल रिलैक्स हैं। ओह, तो मेरा टेंशन ना लेना तुम्हें टेंशन दे रहा है? तुम्हें पता है मैं इतनी टेंशन फ्री और फ्री माइंडेड कैसे रहती हूँ? इनकी वजह से। इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। देखना, जो भी डिजर्विंग होगा ना उसे ही टेंडर मिलेगा। और अगर आज आरव को नहीं भी मिला ना तो मैं समझ जाऊंगी कि वो अभी रेडी नहीं था। चाहो तो तुम भी प्रे कर सकते हो, हम तो सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं, ये सबकी सुनते हैं। कान्हा जी, इस भक्त की भी प्रार्थना सुन लेना प्लीज। श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारी। पहले प्रार्थना करना तो दूर, मंदिर आने से भी कतराता, लेकिन आज काव्या और आरव के लिए प्रार्थना कर रहा है। कितना सुधर गया है मेरा आईएएस पति ब्रह्मचारी। सर, 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 मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी आंखें खोलिए। मिश्रा जी आंखें खोलिए। मिश्रा जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप ऐसे अचानक कैसे बेहोश हो गए? मेरी बीवी है ना, उसने बोला आज के आज 10,000 स्टेप्स होने ही चाहिए, तो मैं पैदल ही चल पड़ा वहां से। मुझे लगा आसान होगा सर, तो बहुत भारी पड़ गया। बीवी की बहुत सुनते हैं आप। हाँ, घर पर रहना है तो बीवी से पंगा कौन लेगा सर? सर, ये आपका टेंडर अप्रूवल लेटर आ गया सर। आरव को टेंडर मिल गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू। देखा पति ब्रह्म, ये मैंने क्या बोल दिया? तू कहा मैं कहा, तू कहा मैं कहा। देखा बॉस, मैंने कहा था ना कान्हा जी हमेशा मेरी सुनते हैं। आपके इस भरोसे के लिए थैंक यू ईशा जी। आप दोनों एक दूसरे को इस ऑफिस से पहले से जानते हैं? नहीं मतलब देख के तो लगता है कि आप दोनों की बड़ी पुरानी दोस्ती है। सर, मैं जूस पी के आता हूं। मैं आरव को खुद बता दूंगी। ईशा जी, नहीं सूरज, प्लीज कोई पास्ट की बात मत शुरू करना। इस बात का खास ध्यान रहे कि आरव को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि ये टेंडर काव्या ने भरा था।
नहीं पता चलने दूंगी। जानती हूँ इस वक्त अगर उसे पता चला तो शायद वो अभी कुछ रिएक्ट ना करे, पर इन फ्यूचर आरव और काव्या के बीच कुछ अनबन हुई तो वैसे ही बिहेव करेगा जैसा वो अभी कर रहा है। काव्या और आरव के रिश्ते को बचाने के लिए इतने एफर्ट्स लगा रही हैं ईशा जी, क्या कभी आपने हमारे रिश्ते को बचाने के लिए भी कोशिश की होगी? शायद नहीं। जानती हूँ सूरज, इस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जान मेरे होते हुए मैं तुम्हारे भाई को ऐसे कैसे सुधरने दे सकता हूँ? अरे साले साहब, क्या हुआ? मैं जैसा छोड़ के गया था वैसे ही बैठे हो। अरे पुरानी वाली दारू में ना दम नहीं था, इसलिए इस बार एकदम ब्रांडेड माल लाया हूं। ये लो। काव्या, हमारा रिश्ता बचा रहे ये अब तुम पे डिपेंड करता है। फैसला तुम्हें करना है, परिवार या पति। ये क्या करने वाला था तू? मैं तेरे लिए लड़ के सूरज से ये मेडिकल वाला टेंडर पास करवा के लाई हूँ, वो भी बिना उसकी जानकारी के। और तू ये क्या कर रहा है? शराब पी रहा था। वाह, तुझे पता भी है वो तुझे टेंडर देने के लिए तैयार भी नहीं था। ये तो सच में मेरे नाम का टेंडर है। हाँ, तो बोल, खुद का काम अपने पांव पर खड़े रहकर करना है या सिर्फ शराब पीनी है? मुंह तोड़ जवाब देना है ना सूरज को, साबित करना है ना कि तू सब कुछ कर सकता है। जान, अभी आरव इमोशनल ट्रॉमा में है, अभी इसे काम की नहीं अपनों कोई सहारे की जरूरत है। ये इस वक्त काम कैसे कर सकता है? मैं ये काम करूंगा और उस 2 कौड़ी के सूरज को दिखा दूंगा कि मैं बिना उसकी हेल्प के भी काम कर सकता हूं। हाँ, ये हुई ना बात। अब देखना, हम दोनों भाई बहन मिलकर सूरज को बताएंगे कि अगर हम अपनी पर आ जाए ना तो हम क्या क्या कर सकते हैं, तब निकलेगी उसकी हिकड़ी। क्यों आकाश, तुम भी यही चाहते थे ना? हाँ हाँ, मुझे आरव पे पूरा भरोसा है, तुम ये कर पाओगे। आरव, आरव को सुधारने चली हो जान, पर निकम्मों को लाइन पे लाना इतना आसान नहीं होता। और फिर ये निकम्मा आरव तो एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ शहजादा है। काम करना इसके बस की नहीं है। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।